जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और ये है सिंप्लीफिकेशन की क्लास जिसमें हम प्योर बेसिक क्लासेस लगा रहे हैं और इसमें हम अपना बेस बना रहे हैं कि कभी भी किसी सवाल को किस तरीके से किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में मैं आपको अब बेटा आज आगे लेके चलता हूँ, जो कि नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन आया है। इसकी प्रीवियस क्लासेस के लिए आप हमारी क्लास नंबर 2 और 1 देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41। तो क्वेश्चन को देखिए बेटा, 80 है, 80.40 डिवाइड, तो डिवाइड माइनस और माइनस, ये देख सकते हो बेटा, एक माइनस नेगेटिव का है जो कि ब्रैकेट में है और एक बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस 4.2। और जब भी बेटा 4.2 यानी कि ये प्लस में दिया हो तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। आपने क्या करना है, 8040, ठीक है, पॉइंट है तो हटा दिया तो आ गया 100 मल्टीप्लाई 1/20, ठीक है, प्लस 4.2। इस जीरो से ये जीरो क्या, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 1 2 यानी कि 1 2, तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो तो आया आपका 4.02 प्लस 4.2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। कई बच्चे बोलते हैं हमें प्लस नहीं आता, देखो 4.02 और 4.2। अब बोलते हैं आगे क्या लिखेंगे, तो आगे 0 लिखोगे। आप कई बार ना इसको खिसका के आगे लिख देते हो, वो नहीं खिसकाना है, जैसा है वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों प्लस कर देना है। तो इसका आ गया 2, इसका भी 2 और 0.8। अब आपको प्लस करना आया होगा। आप साथ साथ में, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आता है तो फिर से आप इस वीडियो को जो है बार बार देख सकते हैं। मेरा मकसद आपसे सिर्फ इतना है कि आप इन क्वेश्चंस का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ जाएं। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आई है, बिल्कुल सही आंसर भी आया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा। अगला सवाल 42 नंबर है। तो पहले तो बेटा आप क्या कर दो, सर पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए 10 की पावर कितनी लिखी है बेटा, 6 लिखी है। कितनी लिखी है? 6। तो आप क्या करेंगे, आप 10 को 6 टाइम्स, यानी कि जीरो जो है वो 6 टाइम लिख लेने हैं। तो 2 0 यहां से खत्म हो गए, कट गए। अब जो बच गया वो आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आया था मगर वो अलग फॉर्म का था, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। मगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो तो मैं कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शंस होती, ऐसी भी ऑप्शन हो सकती थी। 314 10⁴ ये भी आपका आंसर बन सकता था। बट एज पर सिचुएशन जो है वो ये कहती है कि आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड, उससे मिलते जुलते रास्ते पर चलिए। इसलिए आप जो है डेफिनेट हमारी वीडियोस को देखिए। इन वीडियो से ही आपको जो है आइडिया लगेगा कि ऑप्शन जो है एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे पुट ऑफ कर रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि शॉर्ट्स इंडिसेस से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए 8 की पावर 4.2 है, यहां पर 64 लिखा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर कितना लिखा है? 64। और मैं 64 को ऐसा लिख सकता हूं कि 8 की पावर 2, 8 8 जा 64 और पावर में आ गया 2.1, 7 की पावर 8.4, 56 सेम टू सेम लिख दिया मैंने, कुछ नहीं छेड़खानी की है, इक्वल टू 56 होल की पावर, जहां पर कुछ ना हो यहां पर क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए 8 की पावर 4.2 और यहां पर भी 8 की पावर 4.2 आ गया, 7 की पावर 8.4 और 56 की पावर 3.5। अब यहां पर देखेंगे आप, ये और ये दोनों का बेस सेम है,
तो हमारी एक ना प्रोवर्ब होती है, या हमारा जो है पहले ही एक रिलेशन बना है, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो आप x की पावर सीधा ही 5 लिख दोगे, प्लस कर दोगे बेटा। क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो वैसे ही 8 की पावर यहां पर कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा, और 7 की पावर भी 8.4। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरूर मुझे बताइएगा, ओके करिएगा। अब यहां पर देखेंगे तो पावरें सेम हो गई हैं, बेस एक जैसे नहीं है। मगर जब ये इसके लिए आएंगे तब मैं फिर से बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा कि इसकी भी एक हमारा फॉर्मूला बोल सकते हैं, या हमारे इक्वेशन है कि कभी भी आपकी पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो आप जो है 6 की पावर 3 लिख देंगे डायरेक्ट। इसी प्रकार से 8 और 7 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा 56, और पावर सेम टू सेम रह जाएगी। कहो ना समझ आया, कहो ना समझ आया, कहो ना प्यार हुआ। क्वेश्चन से प्यार होना चाहिए, अपने भविष्य से प्यार होना चाहिए, इसलिए डेफिनेट बेटा तैयारी करने के लिए क्वेश्चन से भी प्यार होना चाहिए। अब देख सकते हैं बेस सेम बना दिए, तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8.4 और 3.5 तो हो गए 11.9, और यहां पर तो ऑलरेडी 56 की पावर x है। जब ये आ गया है तो आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम बेस हो गए दोनों साइड। तो इसलिए बेटा 11.9 जो है वो आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना चाहूंगा। क्या आपका भी आंसर इसी हिसाब से आया? अगर आया है और ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों में वीडियो को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करवाइए, और लोगों को भी बताइए कि तैयारी यहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है बोर्ड मास पे। मैंने जैसे आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि जो भी हमारे सवाल होंगे वो बोर्ड मास पे ही डिपेंड होते हैं। तो लाडलो यहां पर डिवाइड लगा है ना, तो ब्रैकेट तो लगी नहीं ना, ऑफ लगा, तो डिवाइड से क्वेश्चन शुरू होना है। मगर इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि इसकी पावरें दोनों की सेम है, डिवाइड का सिंबल है ना। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? x पर ये दोनों की पावर सेम है ना, ठीक है। तो x ओवर, इसको मैं y मान लेता हूं, x ओवर y होल की पावर m भी लिख सकते हैं इसको, बात दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, 3 की पावर 3.5, 21 की पावर 2, और इसको हम पर्दे में ही सॉल्व कर लेंगे। किसको? 42 ओवर 2 होल रेज़ टू पावर 2.5। इतना इतना सॉल्व करना है, ठीक है। कितना सॉल्व करेंगे लग गया पता। अब इसको कटिंग किया तो कटिंग करके तो 21 आ गया, तो बन गया हमारा गेम। अब देखिए इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या आ गया? 21 की पावर 2.5, और 7 की पावर तो है ही आपकी 3.5। आपको असल में क्वेश्चन नहीं करने, आपको उसका ट्रिक देखना है, उसका शॉर्टकट देखना है कि मिनिमम कैसे होता है, ठीक है। अब इसका और इसका देखिए पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 की पावर 3.5, 21 की पावर 2, 21 की पावर 2.5 इक्वल 21 की होल की पावर x। अब देख सकते हैं बेस सबके इक्वल हैं, तो पावर से ऐड कर दीजिए। तो 21 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 5 2 7 और 1 8। ट्वेंटी वन की पावर कितनी हो जाएगी? x। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो x इक्वल टू 8। दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन जो है वो आपकी सही रहेगी। क्वेश्चन सभी बोर्ड मास पे चलते हैं, पूरा मैथमेटिक्स बोर्ड मास पे डिपेंड रहता है।
ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ए ऑप्शन हमारी सही है। आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा भी कि टीचर क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई मार लीजिए, नहीं तो मैं करवाने लगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो जो है ना बड़ी लंबी जाती है, आप बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, हम तो ट्रिक्स चाहते हैं। ये सारा का सारा प्योर बेसिक क्लास है। जिस बच्चे को बेस नहीं है, जिस बच्चे को ये लगता है मुझे क्वेश्चंस नहीं आते हैं या इन क्वेश्चंस को मैं और ज्यादा पक्का करना चाहता हूं, ये बेसिक है, ये बेस बनाइए, डेफिनेट आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड बनानी है तो ये बेस बनाना है आपको। देखिए 8 है, यहां पर 4 है, दोनों का कंफ्यूजन है, पर 2 की पावर अगर हम 3 करें तो 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को अगर हम 3 बार गुना करें मेरे बेटा तो वो कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से मैं 2 की पावर 3 लिखा है। बोलो क्लियर है? ऐसे ही 2 दूनी 4 यानी कि 2 की पावर 2 4 हो गया। जिसको नहीं समझ आया वो पूछ लीजिएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0.16, और यहां पर कितना हो जाएगा, 28 या 84, 84 होगा ना। हाँ, अब देखिए ये दोनों का बेस सेम बन गया, अभी पढ़ाया है, तो पावर्स क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। तो इसका क्या आया, 1.00, यानी कि 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 लिखे ना लिखे, मगर हम सिंगल भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर ऑप्शन में लिखा है। तो ऑप्शन में 2 लिखा है तो हमारा आंसर भी 2 ही आएगा, इसी प्रकार से रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जुगाड़ू क्वेश्चन, जल्दी से आंखों से ही कर लीजिए, करने वाला क्या नहीं करता। बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर आप सीधा बताइए। 256 है बेटा, 16 सोलिए 256, तो 16 की पावर 2, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 16 सोलिए 256, तो 16 की पावर 0.32 हो गया। दोनों को प्लस कर दीजिए लाड लो। 0.50, इतना क्लियर है कि नहीं है? 0.50। अब 16 को तोड़ दीजिए, ठीक है, 2 की पावर 4 16 होते हैं, और ये तो आपका 50 था ही था, जीरो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने 0.50 लिखो। अब इसको करिए। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे को आता नहीं है, आप 50 पैसे समझ लीजिए। 50 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 4 से गुणा करें तो 4 सिक्के, तो कितना हो गए, 2 की पावर 2। आंसर इज 4। ना पता लगे तो 50 पैसे 0.50 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर इज 4। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे ना, ए ऑप्शन शॉर्टकट बन रहा है, क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में लेके चलना है बेटा। ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट रही है। कैसी लगी आपको क्वेश्चन, समझ आया तो जरूर बताना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, 47 नंबर ध्यान से करिए। 1.5x है और 0.04y है, इसको कन्वर्जन ले लीजिए, और ये पूछा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कन्वर्जन कैसे लेंगे, देखिए 15/10, और x जो है मैंने उसको कुछ नहीं करता हूं, चलो आपके लिए नहीं करता हूं, नहीं लग रहा पता, मैं फिर से बताता हूं आपको। ऐसे नहीं करना ना आपको, आप वैसे कर लो, देखो मैं कैसे बताता हूं। आप क्या करो, पहले 1.5 उधर रहने दो और 0.04 उधर दूसरी साइड ले जाओ, इसको दूसरी साइड, और x वाला जो है वो इसके साइड, मतलब एक दूसरे के क्रॉस में नीचे, ठीक है। अब पॉइंट हटा दो, तो 15 इसका आ गया, तो इसका 10 आ गया, नीचे वो जो डिजिट है वो 2 है पॉइंट के बाद, तो इसलिए 100 लगा दो। तो 0 से 0 गया, तो आपके पास क्या आया, 150/4, जो कि y/x है। तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर जो आपसे पूछा गया है। तो पुट कर दीजिए 150 -4 और 150 +4,
कितना हो गया 146 ओवर 154। क्लियर है। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो 73 ओवर 77, 73 ओवर 77। ठीक है। देखिए देखिए देखिए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन चलेगी, बी ऑप्शन पे जाऊंगा मैं। चलो चेक करें आंसर क्या है। बी ऑप्शन, देखा आंसर मैच होगा, होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि आपका बेस कैसा है, इस वजह से जो है आंसर मैच होगा। अगर आप भी बेस बनाना चाहते हैं, इन वीडियो को देखते रहिए बार बार और आते जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पता लग जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए बी ओवर ए है, यहीं से उठा दो इसको, 100 हो गया ना, पॉइंट हटाया तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये आपकी बी की वैल्यू, ये आपकी ए की वैल्यू। डायरेक्ट पुट करिए, 2 ए की जगह 4 माइनस बी की जगह 1 ओवर 2, 4 प्लस 1 2 ओवर 9, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो, -1 कितना हो गया 7, 8 प्लस 1 9, 2 ओवर 9। टेकिंग एलसीएम 9, दोनों सेम सेम है तो ऊपर वाले को दोनों प्लस कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा मेरे लाडले। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 1 आया कि नहीं है? मैच करें, मैच करना ही है, मैच आंसर होगा। अगर मैच हो गया आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर, अपने दिल पर हाथ रख के देखिए आप कि आपको क्वेश्चन मैच हो रहा है, आपको सही हो रहा है, तो याद रखिए आपकी ऑप्शन सही है। जरूरी नहीं है आपको पीछे देखने की जरूरत है। इसी को कहेंगे कॉन्फिडेंस प्लस बेस। अगला क्वेश्चन ट्राई मारिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बोला ये जो चीज है ये इसके बराबर है, तो बताओ ये डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा? तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते ही अक्षर हैं, बस आगे पीछे लिखे हैं। देखो ध्यान से, 5 2 4 1 6 डिवाइडेड बाय 312 इज इक्वल टू 168। बेटा हम क्या इसको 5, ठीक है 5 है ये, मैं इसको क्लियर कर देता। अब देखो 5 2 4 1 6 अपॉन 312 लिख सकते हैं 168, और अगर लिख सकते हैं तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और ये बात एक ही बन जाएगी, 52416 ओवर 168 इक्वल टू 312। मतलब ये इस साइड आ जाए या ये यहां पर आ जाए, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं। तो अगर ये डिवाइड करते हैं तो अगर हम इसको देखें तो 52416 डिवाइडेड बाय 168 इक्वल टू 312 हो सकता है ये। तो आप यहां पर भी एग्जाम में रिप्लेसमेंट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ये स्टेप्स करना। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ नहीं है। 5 2 पॉइंट हटा दिया है, 146 ओवर 1000 डिवाइड 168 ओवर 10,000। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई आता है, तो आपको पता है ये उल्टा होता है। 52416 ओवर 1000 10,000 ओवर 168। देखिए 3 जीरो गई, मगर आप ये देखेंगे तो डिवाइड के केस में ये आ रहा है, जो कि डिवाइड के केस में किसके बराबर है, 312। तो इसको लिख देंगे 312, और 10 था आपके पास 3120, 3120 चेक करिए 3120, सी ऑप्शन पे चले जाएंगे, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। अब ना समझ आया तो मेरे को फिर से समझा दूंगा, मेरे को कमेंट करना है, बताना है, कॉल कर देना है इस नंबर पे। नहीं समझ आता बताओ तो सही। चलो मैच करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ही आंसर रहेगा मेरे लाडले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलता जुलता है, देखने में ही लग जाता है। बताइए, देखो ये देखो डिजिट एक जैसे हैं
बस फर्क क्या है, पॉइंट्स का फर्क है, आगे पीछे किया है, ठीक है, और ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए पॉइंट हटा दो मेरे बेटा, 1125 ओवर 1000 और 10 की पावर के वैसा रह गया, 1125 अपॉन 60 लगा दो यूं, तो 10 की पावर के इज इक्वल टू, ये यहां पर जाएगा तो रिप्लेस होकर यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपस में कट गए, 3 जीरो यहां से कट गई, अब यहां पर कितनी जीरो रह गई, 3 जीरो रह गई। और मैंने लास्ट टाइम में भी बताया कि अगर जैसे ये रह जाती है और नीचे से ऊपर को हमने लिखना हो लीनियर में, तो इसकी पावर में ना माइनस लग जाता है, और जितने भी जीरो उतना ही लग जाएगा, 10 की पावर के, 10 से 10 गया तो के आंसर क्या आ जाएगा, -3। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन पे जाएगा। सभी ट्राई मारिए, कोशिश करिए तो सही, आएगा क्वेश्चन, आएगा, सपना पूरा होगा ही होगा, डेफिनेट होगा आपका सपना, बस वीडियो देखने की देरी है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को लगाइए, करिए, समझिए क्या समझाना चाहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चढ़ते क्रम में बताएं। चढ़ता क्रम यानी कि स्टेपिंग, नीचे से ऊपर को चढ़ना, छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। चढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कोई भी ऑप्शन आपने उठा लेनी है, मैं उठा लेता हूं एक ऑप्शन, 13 ओवर 15, 11 ओवर 13 एंड 9 ओवर 11। इसका मेरे पास क्या ट्रिक है, आप इन दोनों को आपस में माइनस करिए, तो ये -13 में से 11 गए तो 2, 9 में से 11 में से 9 गए तो भी 2। अब सबका बेस देखिए इक्वल हो गया, तो फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी है, गुण है कि अगर बेस सेम हो जाए तो आप ऊपर ही न्यूमरेटर को ही चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, मगर आपको तो चढ़ता क्रम चाहिए, चढ़ता क्रम होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 9 ओवर 2 यानी कि 9, तो ये वाला वैल्यू आई 9 ओवर 11। नेक्स्ट देखिए इससे बड़ा कौन है, ये 2 नंबर पर ही आएगा, 11 ओवर 13, उससे बड़ा 13 ओवर 15। अब बताओ ऑप्शन कौन सी निकल रही है, मैच करो, इसमें से ऑप्शन नंबर बी लग रही है, बी से जा रहा है ना मैच, हुआ कि नहीं हुआ मैच, बहुत सर्दी आज। तो 9 ओवर 11 जो भी आपका आंसर मैच होता है और वही आपका आंसर होगा। हाँ, जब मैच नहीं होता है, कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है इनमें से कोई ना हो, खुद पर विश्वास रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, चढ़ता क्रम, फिर से वही क्वेश्चन है, चढ़ते क्रम में लिखने के लिए ट्राई करेंगे हम, कोई भी ऑप्शन उठा लेंगे क्योंकि यही सेम ऑप्शंस है सभी में, मैं बी ऑप्शन से उठा रहा हूं। माइनस करिए, तो 7 ओवर 1, 5 ओवर 2, 9 ओवर 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका ना एलसीएम ले सकते, 2 2 और 1 है, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो मैंने एलसीएम आएगा 2, तो 2 से क्या कर देंगे हम बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, हर एक इक्वेशन को, 2 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अब तो पता लगता है बड़ा छोटा, तो चढ़ता क्रम है तो सबसे छोटा कौन है, 9 ओवर 11, उससे बड़ा कौन है, नहीं सबसे छोटा तो 5 ओवर 7 है, फिर उससे ये बड़ा है, फिर सबसे बड़ा आ गया 7 ओवर 8। तो कौन सी ऑप्शन में जा रहा है, देखो मैच करो, 5, ये मैंने गलत लिख दिया है, नहीं 5 ओवर 7 आना, 11 लिख दिया, ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन किससे मैच हो रहा है? सी से। तो मैं भी सी के साथ ही जाऊंगा, सी ऑप्शन जो है एक्यूरेट हो गई है। ट्रिक काम करती है, बहुत बढ़िया से करती है। देखो बेस में माइनस किया, मैंने एलसीएम लेके कटिंग की और डायरेक्ट आंसर, टेंशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है ये तीनों रकमें चारों हैं, छोटी वाली बतानी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। फ्रैक्शंस में है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो सभी करिए, 9/13, 17/26, 28/39 और 32/52। अब ट्राई करिए, सभी करेंगे, ट्राई करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, हम दोनों करेंगे, तीनों करेंगे, सभी करेंगे। मारिए ट्रायल भैया, मारिए मारिए, टाइम दे रहा हूं आपको। माइनस किया, 4 बज के, माइनस किया, कितने बज गए? 26 में से 17 गए। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। 9 बचे ना, इसमें से 28, 29 में से 39 में से 28 गए, 39 में से 28 गए। जल्दी जल्दी बताएं। 11 बचे। ऐसे 52 में से 32 गए। 20। अब बोलोगे कि सर ये तो सबका अलग अलग आ रहा है। मैं बोलूंगा भैया आना ही अलग अलग है। अच्छा, 17-26, ये वाला क्या किया है? 26 - 17, 17 के आगे गिन लो, नहीं लगता है। 3 वो हो गए और ये आ गया 9/26। तो यहां पर भी मिस्टेक किया है, क्या है भैया? 4 बचे थे ना, तो 4 बाय, नीचे कितने बच गए? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं। क्या कर रहे थे हम? देखो पिछले क्वेश्चन में, देखो इसको इससे माइनस कर रहे थे, पर ऊपर वाला क्या लिख रहे थे? सेम टू सेम। तो ऊपर वाला सेम टू सेम ही आएगा। यहां पर ये मिस्टेक हो रही है ऐसे। 9 ओवर, अब माइनस करेंगे 4, 17 ओवर, क्योंकि डिनोमिनेटर को छोटा बनाना होता है, ये रूल होता है। 17/9 ऐसे। अब क्या कर सकते हैं? अब हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। 4 × 2 = 8 और डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 1 बच गया, लग गया पॉइंट, आया 0। तो 4 × 2 फिर से 8 एंड 5 = 20। नेक्स्ट 9 से जाएगा, 9 का आएगा, 9 × 1 = 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा, ठीक है। 11×2 = 22 और इसका 21 × 20। इन दोनों में कंपटीशन चलेगा, आंसर इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट में है, ये भी 2 पॉइंट में है, ये 1 पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो आगे आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसको? 11 को डिवाइड करिए किससे? सॉरी, 11 नहीं है, 17 को डिवाइड करिए आप नाइन से, तो आपका आएगा 18888।
इसी प्रकार से 32 को भी डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो आपका आएगा 1.6। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 का तो कंपैरिजन चल पड़ा, ध्यान से समझना बेटा। ये देखो 1 तो 1 सेम है, 8 बड़ा कि 6 बड़ा, सॉरी छोटा, तो 6 छोटा हुआ ना, तो डी ऑप्शन पे जा रहा है ना ये वाला छोटा, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा। तो ये इसका ट्रिक रहेगा, ये सिस्टम रहेगा। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को आगे लेकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न। फिर से अगेन क्वेश्चन है छोटी भिन्न वाला। वही तरीके, सभी वही तरीके अपनाएं, स्पीड बनेगी। चलते हैं 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। माइनस करिए 15/1, 8/5, 11/1, 7/8 यानी कि 1। ठीक है, बेस में देख सकते हो। अब आपको जो छोटा ढूंढना है, 1, 1, 5 और 1 है, एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आ गया, तो सही है ना, स्पीड बनती है बेटा। 5 से गुणा कर दो, 15 पंजे 75, 5 से इसको किया तो 5 से 5 ही कैंसिल हो गए, 8 आ गए। 5 से इसको किया तो 55 हो गए, 5 से इसको किया तो 35 हो गए। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो बोलेंगे 8, छोटा ही चाहिए था ना। तो 8/3 बी ऑप्शन, 8/3 बी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। आपका क्या आंसर आ रहा है, मैच करिए। आंसर मैच कर लीजिए, सभी कमेंट करिएगा साथ में। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? 15/16 था तो 15/1 लिखा मैंने। चलो देख लेते हैं पहले, डी ऑप्शन पे जा रहा है आंसर, ये आंसर नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन में और अच्छा, अब देखिए यहां पर ये जो ट्रिक थी वो सही रही। क्यों रही? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है, प्रॉपर्टी है ये, इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सभी बड़े हैं न्यूमिनेटर से, तब तो आप माइनस कर सकते थे। मगर इस तरीके से अगर माइनस करते हैं तो ये दिक्कत आएगी आपको जी, आएगी। तो अब आपको कैसे करना है, थोड़ा सा मैं फिर से आइडिया दूंगा आपको। आपने क्या करना है, 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। आप क्या कर लीजिए, इन सब का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 48 आया जी। तो एलसीएम वाले तरीके से करिए, सीधा ही 48 आ गया। तो 16 एकम 16, 16 3 48, 15 3 45, इसको भी 48 से किया, 16 3 48, हाँ नहीं 3, हाँ 16 3 48, 3 से कैंसिल हो गया। 16 गुना 8 कर लो, ये 8 ठीक है 48, 4 अच्छा 12, 128। इसको भी 48 से किया, 12 4 जा 48, 44 ये आ गया। और इसको भी 48 से किया तो 6 आया, 42 ये आ गया। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 7/8 आ रहा है ना, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर माना जाएगा, सही आंसर डी माना जाएगा। और सब्ट्रैक्शन वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। नहीं तो मेरी तरह इस तरीके से मिस्टेक हो सकती थी, मगर मुझे आइडिया था कि ये जो मेथड है वो यहां क्यों नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने पहले करके दिखाया और आंसर मैच नहीं हुआ। और अब मैच हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो न्यूमिनेटर से जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो छोटे हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में देखिए आप, जितने भी न्यूमिनेटर हैं वो सभी छोटे हैं और डिनोमिनेटर जो है वो बड़े हो गए, कहीं छोटे हो गए कहीं बड़े हो गए। देखिए 8/3 ये ज्यादा पंगा दे रहा था आपको,
इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं और बोला गया है कि ये सीक्वेंस दी गई है, ये पी क्यू और आर की। तो आपका ये भी सेम ही क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है कि हाँ जी सर ने बोला था अब डर गए हम। तो डर गए तो कुछ हो ही नहीं सकता ना मेरे भैया। 5 में से 3 गए 2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना सबके बड़े हैं न्यूमिनेटर से, इसलिए। ठीक है, फिर 7 में से 2, 5/2। अब देखिए 2 2 सबका बेस बन गया, 2 को तो इग्नोर मार दो, नहीं मारना, एलसीएम लेके समझ लो 2 आ गया और 2 से क्या कर दिया, कटिंग कर दी। तो आपके पास 3, 7 और 5 आया है। अब आपको देखना है कि ये जो सीक्वेंस है इसको हमारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, पी है, क्यू है, आर है। तो सबसे इसमें देखना क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि जिसका मुंह इस तरफ हो तो वो ग्रेटर देन, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलते, ये छोटे से बड़े की तरफ को चलता, और यूं हो तो बड़े से छोटे की तरफ। इसका सबका मुंह दूसरी साइड है, तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वो कौन हुआ, 3, यानी कि 3/5, जिसकी वैल्यू है p। और उससे बड़ा कौन है, 5/7 कौन है, तो यूं आएगा सिंबल 5/7 की ये इससे बड़ा है। जिसकी तरह मुंह खुल गया तो समझो वो बड़ा है। तो इसकी वैल्यू है आपकी क्या है, 5/7 की r, क्या है, r। उसके बाद सबसे बड़ा आया 7, तो 7/9 जो कि है आपकी वैल्यू क्यू की। तो ये आपकी ऑप्शंस मैच कर रही है, पी, आर और क्यू, पी, पी, आर और क्यू। सी ऑप्शन पे जाएंगे हम। कौन सी ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे मेरे बेटा। बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो बेटा बताइएगा जरूर। चल रहा है, सी ऑप्शन मैच हो गया है, सी ऑप्शन मैच हो गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि मैं लेकर आया था चढ़ते क्रम और घटते क्रम के। इसी प्रकार से मैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को डेली देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेसिक्स और अपने सपने को पूरे करने के लिए जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, और भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि वो भी अपने सपनों को पूरा करें। और आप इस वीडियो को बार बार कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा इस चैनल को और वीडियो को। दोबारा मिलेंगे इसी प्यार के साथ आपके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।